क्रिप्टो की दुनिया में 2023 की सबसे बड़ी न्यूज ये थी कि चैंगपेंग झाओ AKA CZ और उनकी कंपनी बाइनेंस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी है, इन दोनों में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से फाइन्स लगाए गए हैं। एंड CZ, जो कि बाइनेंस के फाउंडर हैं, हैज स्टेप्ड डाउन एज CEO। CZ पे $50 मिलियन का जुर्माना आयद हुआ है और उनकी कंपनी पे तकरीबन $4 अरब का जुर्माना। वैसे CZ और बाइनेंस की टीम ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया क्योंकि वो अमेरिकन अथॉरिटी से जीत नहीं सकते थे, तो CZ और बाइनेंस ने एक बार जुर्म कर लिया, फाइन्स भी एक्सेप्ट कर लिए। दिस जस्ट माइट ओपन द डोर फॉर बाइनेंस इन द US अगेन। विन-विन सिचुएशन, क्योंकि CZ का अभी भी बाइनेंस में सबसे बड़ा स्टेक है, मतलब ही विल डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। और बाइनेंस अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है विद अप्रॉक्सीमेटली $67 बिलियन ऑफ कस्टमर फंड्स। वैसे मजे की बात यह है कि पिछले साल नवंबर में FTX, जो कि उस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी थी, दिवालिया हो गई और सैम बैंकमैन ओवरनाइट अरबपति से फुटपति बन गए थे। एंड ऑल दिस स्टार्टेड बिकॉज ऑफ CZ's ट्वीट। मकाफाते अमल। वैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाना कोई नई बात नहीं है और इंटरनेशनल AML अथॉरिटीज फॉरेन बैंक्स और पाकिस्तान के बैंक्स पे भी जुर्माना आयद कर चुकी हैं। इसके अलावा लातादाद बैंकिंग जायंट्स हैं जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी लगाए गए और जुर्माने भी आयद किए गए, और ये सारे बैंक्स ऑपरेशनल हैं और मुनाफा बख्श भी। HSBC $1.9 बिलियन का फाइन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे $1.1 बिलियन का फाइन, डांस्के बैंक $1.1 बिलियन, स्टैंडर्ड, कॉमर्स बैंक, गोल्डमैन सैक्स एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। वैसे पिछले साल जब FTX का दिवालिया निकला था तो उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया मार्केट्स पे, मगर ये बाइनेंस की खबर पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया, मगर फिर मार्केट रिकवर कर गई। आई एम प्रीटी श्योर बाइनेंस से अच्छे खासे विड्रॉल्स हुए होंगे और बाइनेंस का जो अपना नेटिव टोकन है BNB, उस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, मगर क्रैश की सूरत हाल नहीं बनी। सो इफ यू आर इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो तो शायद अक्लमंदी का तकाजा ये होगा कि आप एटलीस्ट 3 से 4 एक्सचेंजेस में पोर्टफोलियो बांट के रखें, जैसे कि Qcoin, MEXC, बायबिट, बिटमार्ट वगैरह वगैरह। वैसे तो आपके कॉइन्स एक्सचेंजेस पे होने ही नहीं चाहिए हैं। आइडियली दे शुड बी इन ईदर अ हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट। हैविंग सेड ऑल दिस, ये बाइनेंस का मसला प्रोबेबली खत्म नहीं हुआ है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स और रिपल इफेक्ट्स अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में देखे जा सकते हैं। सो नेवर फॉरगेट द गोल्डन रूल, डोंट चेस द ग्रीन कैंडल्स एंड बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ BTC को लेके, बिकॉज 2024 में बिटकॉइन हार्विंग है और हार्विंग के आसपास एज पर हिस्टोरिक डेटा एक खतरनाक रैली आती है। सो मे बी दिस इज अ गुड टाइम टू डॉलर कॉस्ट एवरेज उस पैसे से जिसकी आपको अनकरीब जरूरत ना हो, और वो पैसा जो लूज करने पे आप दिल पकड़ के ना बैठ जाएं। एंड आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉइन्स जो कि लोगों की जिंदगियां तब्दील कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू बाय एंड सेल। अब बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बट आई डोंट वांट टू नेम एनी। और मेरा ये मानना है कि मेजर इन्वेस्टमेंट BTC और इथेरियम में ही होनी चाहिए है, मगर अगर कोई ऐसा ओल्ड कॉइन है जिनमें आपको बहुत पोटेंशियल नजर आता है तो उनके बारे में नीचे कमेंट्स में बताएं।